हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फोगाट ऑनलाइन एजुकेशन। बेटा पिछली क्लास में हमने 12.2 एक्सरसाइज के देखो थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया था और क्वेश्चन नंबर थर्ड। आज हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं। 12.2 एक्सरसाइज है हमारी हुई। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड तक मैंने क्या बताया था, एक तो हमारा कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर पढ़ा था हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने थर्ड क्वेश्चन में देखो एक क्लॉक वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्लॉक वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था भाई, 5 मिनट के बाद वो क्लॉक कितना एरिया कवर करेगी, मतलब 5 मिनट में वो मिनट वाली सुई कितने एरिया को स्वेप्ट करेगी। तो सबसे पहले देखो मैंने एंगल निकाला था कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और फिर मैंने सेक्टर का एरिया निकाल लिया था। तो यहां तक तो क्वेश्चन बड़े सिंपल थे। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसकी कोड है हमारे पास, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई पहले तो एक सर्कल बना लो। देखो एक सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है और सर्कल की रेडियस दे रखी है। ये सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, और भाई ये भी तो रेडियस होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर। और सर्कल का सेंटर मैं खुद से मान लेता हूं ओ। इसने कोड की भी बात की है, ध्यान से सुनना। कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। क्या कहना चाह रहा है, यहां पे कोड है, ये कोड है भाई हमारी, इस कोड का नाम मान लेते हैं ए बी। ये कोड सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहां पे हमारा एंगल 90 डिग्री दे रखा है। इतनी बात समझ आई। कोड थी, रेडियस थी, और कोड सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट एंगल। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ, हमें एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, कोरेस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। अब ध्यान से सुनना, उसने किसका एरिया पूछा, कोरेस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। ये है हमारा, अब मैंने सेगमेंट के बारे में आपको बताया था भाई, सेगमेंट क्या होता है, जो कोड के साथ बनेगा। दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसने तो साफ साफ बोल दिया कौन सा सेगमेंट निकालना में, माइनर सेगमेंट। और नहीं भी बोलता तो वो ये कह रहा है कोड के साथ वाला, ये इस कोड के साथ वाला, ये हमारा माइनर सेगमेंट है। लेकिन उसने तो क्वेश्चन में बोले, तो एक तो हमें ये एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में माइनर सेगमेंट का, और सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, हमें एरिया निकालना है मेजर सेक्टर का। मैं यहां लिख लेता हूं किस किस का एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट में तो बेटा एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया। और सेकंड पार्ट में हमें एरिया निकालना है मेजर सेक्टर। यही बोला है ना उसने, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। और पाई की वैल्यू देखो उसने क्वेश्चन में दे दी, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 3.14। आप बताओ, इतना क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आने के बाद पहले डायग्राम बनाया करो और फिर हम क्वेश्चन को करते हैं। देखो अभी क्वेश्चन को करते हैं। एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है ये, और मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा होगा, ये पूरा तो हमारा यहां से यहां तक का माइनर सेक्टर है भाई। तो इसके बाहर वाला ये है मेजर सेक्टर। बात समझ आ रही है भाई, बात समझ आनी चाहिए। ये जो अंदर का मैंने डार्क करा था यहां से यहां तक का, ये पूरा जिसमें छोटा सा माइनर सेगमेंट भी आ जाए, ये तो था माइनर सेक्टर। और उसने बोला मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर बचा ये बाहर वाला। इतनी बात समझ आ गई। चलो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम को ही समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम समझ आ गया ना तो क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। सर्कल है भाई, सर्कल के अंदर ये कोड है, कोड का नाम खुद से कुछ भी मान सकते हो, ABCD जो मन करे। ये सेंटर है, रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, इसका नाम मान लेते हैं O। पहले उसने पूछा है माइनर सेगमेंट का एरिया, तो अब सोचो ये एरिया कैसे आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि छोटा सा एरिया कैसे आ सकता है। अब देखो मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, ये इस डायग्राम को देखना जरा ध्यान से भाई। ये डायग्राम दिख रहा है, इसी का पार्ट है, मैंने अलग से कोई पार्ट नहीं बनाया। हमें ये एरिया निकालना है। अब बताओ ये एरिया कैसे आएगा, ये पूरा क्या है, सेक्टर। और सेक्टर का एरिया में निकालना आता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं,
तो आ जाएगा ना माइनर सेगमेंट का एरिया। क्या बात समझ में आई भाई? पूरे में सेक्टर का एरिया निकाल लूं और सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दूं। अब आपको सेक्टर का एरिया पता होना चाहिए भाई, कैसे निकालते हैं? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, तो सेक्टर का एरिया तो बड़े आराम से आ जाएगा। ये माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं, मेजर नहीं है। मेजर तो बाहर वाला सेक्टर है, तो माइनर सेक्टर के एरिया पर आराम से निकाल सकते हो। सीधा सेक्टर लिखोगे तो भी चलेगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये ऐसे बना हुआ है। ये डायग्राम देखो, यहाँ 90 और यहाँ 10, यहाँ 10। बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप इसको ऐसे बना लो, कंफ्यूज हो रहे हो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये 10 और यहाँ 90 डिग्री। क्या आप इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी दे रखा है 10 और हाइट भी दे रखी है 10। बात समझ आ गई भाई? हम ट्रायंगल के एरिया निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का, इसका और इस पूरे सेक्टर का निकाल लेंगे। और सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो चलो भाई क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं। देखो, एक तो रेडियस दे रखा है उसने हमारे पास, कितना दे रखा है रेडियस? 10 सेंटीमीटर। और एक एंगल दे रखा है उसने हमारे पास, कितने डिग्री का एंगल दे रखा है बेटा? 90 डिग्री का। चलो सबसे पहले तो मैं सेक्टर का एरिया निकालता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर लिख सकते हो, चलेगा भाई। अगर सेक्टर लिखोगे तो भी चलेगा। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा गिवन है, सेंटर पे एंगल 90 डिग्री का, अपॉन 360। पाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी वही लेनी पड़ेगी, 3.14 अपॉन 100 इंटू आर कितना है? 10 इंटू 10। स्क्वायर था ना आर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10। देखो 100 से एक कट गया ना भाई। एक जीरो से एक जीरो काट लो, 9 से 36 कट जाएगा 4 पे। और ये 2 यहाँ 157, तो कितना आ गया? 157 अपॉन 2। किसका एरिया आ गया? ये सेक्टर का एरिया आ गया। कौन सा सेक्टर का आ गया? माइनर सेक्टर का। ये पूरा सेक्टर, यहां से यहां तक का ये पूरा सेक्टर, ये जिसमें छोटा सा भी इंक्लूड है, ये माइनर सेगमेंट भी इंक्लूड है। इस सेगमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं। तो 157 अपॉन 2, डेसिमल में बदल लो यहीं पे। 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे भाई डिवाइड, 2 7 जा 14 बचेगा 1, 2 8 जा 16। कैलकुलेशन फास्ट बनाओ। तो ये तो आ गया इस पूरे सेक्टर का। पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये हटा दूं, ये क्या है मेरे पास जिसको मैं रफ कर रहा हूं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है राइट एंगल ट्रायंगल का? AOB। क्योंकि 90 डिग्री एंगल हमेशा, जो 90 डिग्री एंगल होता है वो पॉइंट हमेशा बीच में आता है, वो वर्टेक्स बीच में आता है। तो हाफ इंटू बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है। समझ गए ना बेस और हाइट 10 कैसे मैंने अभी बनाई? ये ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, कंफ्यूज मत हो। ये 10 है और ये भी 10 है, ये थोड़ी ना दे रखे हमारे पास। तो इसके एरिया कैसे निकालते हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके एरिया निकाल लो, 2 पे कट गया 5 पे, तो ये आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। और भाई पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो बच गया ना हमारे पास माइनर सेगमेंट। तो आप लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी लिख सकते हैं, बार बार कह रहा हूं सेक्टर भी लिख सकते हो, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल का ट्रायंगल का नाम भी लिख सकते हो भाई AOB। यहां तक बात समझ आ? एक एक चीज को समझ के चलो, बड़े ही आसान क्वेश्चन लगेंगे। सेक्टर का एरिया कितना था? 78.5 माइनस 50 सॉरी कितना आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाना चाहिए। सेक्टर के एरिया में से मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया। कौन सा ट्रायंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 28.5 मीटर स्क्वायर। चलो जी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है मेजर सेक्टर का एरिया। तो डायग्राम पे फटाफट जल्दी से आ जाओ। इस माइनर सेगमेंट का कोई काम नहीं है, अब इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ये 10 थी, ये 10 थी, सेंटीमीटर लगा लो, 10 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ 0
और यहाँ एंगल था 90 डिग्री का। इस माइनर सेगमेंट को मैंने इरेज कर लिया क्योंकि इसका काम यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों कंफ्यूज होते हो? अब उसने पूछा मेजर सेक्टर का एरिया, तो बेटा ये मैंने बताया सेक्टर कहाँ बनेगा, रेडियस और आर्क के बीच में। तो एक तो सेक्टर ये है, ये कौन सा है, छोटे वाला सेक्टर है तो इसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, और एक बाहर का ये बच गया जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, तो ये कौन सा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है भैया हमारा, मेजर सेक्टर। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, ऐसे माइनर सेगमेंट को भी निकालने के दो तरीके थे। दूसरा तरीका मैं भी बता दूंगा आपको भाई, उसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा माइनर सेगमेंट का, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन वो काम का मैं यहां लिख रहा हूं। अगर आप फर्स्ट पार्ट इस फॉर्मूले से करोगे माइनर सेगमेंट, अगर भैया आप माइनर सेगमेंट निकालना चाहते हो, और अगर जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा अगर आप इससे करोगे तो इससे भी वही आएगा। फॉर्मूला क्या हमारा, आर स्क्वायर पाई, सॉरी लिख लेते हैं आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। अगर आप माइनर सेगमेंट में ये फॉर्मूला लगाओगे तो भी हमारा वही आंसर आएगा जो फर्स्ट पार्ट में आएगा। इसका यूज करेंगे आगे एक दो क्वेश्चनों में, तब और अच्छे समझ में आएगा। चलो अब मैं मेजर सेक्टर पे आ रहा हूं, तो देखो मेजर सेक्टर निकालने के आपके पास दो तरीके। क्या आपको ये बाहर वाला एंगल पता है, ये बाहर वाला एंगल बिल्कुल पता है क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, 360 में से 90 गया तो कितना बचा भाई 270। तो हम सीधा सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे ना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब हम थीटा 90 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो माइनर सेक्टर के लिए यूज हुआ है। अब बाहर वाला एंगल 270 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो या तो आप इस सीधे से फॉर्मूले से करो तो इससे वही आंसर आएगा। एक और भी तरीका है इसको निकालने का मेजर सेक्टर का, ध्यान से सोचो कैसे। अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल लूं, दो तीन तरीके बता रहा हूं, जो तरीका आपको दिमाग में आए पेपर में उसी से कर देना, वैसे तो सारे आने चाहिए आपको भाई। अगर मैं पूरा सर्कल का निकाल लूं, सर्कल का एरिया कैसे, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से सेक्टर का हटा दूं जो हम निकाल चुके फर्स्ट पार्ट में आया था ना 78.5, तो ये बाहर का बच जाएगा। तो भैया आप देख लेना, जिससे करना चाहते हो उससे कर सकते हो, मैं इससे करा रहा हूं डायरेक्ट। मैं दूसरा तरीका मैंने बताया, आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, आपके पास पाई पता है 3.14, आर भी पता है, और उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो बाहर का ही तो बचेगा। वही सेक्टर का एरिया हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, तो वो जैसे जो आपको सही लगे। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो देखो मैं सीधा यहां लिख रहा हूं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया जैसे ही निकालोगे, आप कैसे निकालोगे मेजर सेक्टर का, मैं सीधा इसमें ये बाहर वाला एंगल ले रहा हूँ। कितने डिग्री का बाहर वाला एंगल, 270 डिग्री का, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 में से 90 का कितना बचा 270, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। थीटा कितना है 270 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 100, आर कितना था 10 into 10। इतनी बात समझ आ रही है ना भाई। 100 से कट गया हमारा, 1 0 से 1 0 कट गई, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 2 से कट गया 2, यहाँ आ गया 157। करो भाई 3 की मल्टीप्लाई 157 से, 3 7 जा 21, 1 कैरी गई 2, 3 5 जा 15 और 2 17 7 कैरी गई 1, 3 1 जा 3, कर लो भाई मल्टीप्लाई 157। कई बार ना क्या होता है जल्दबाजी मल्टीप्लाई गड़बड़ हो जाती है और फिर आंसर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो हवा में करो भाई, हवा में करोगे तो और फास्ट कैलकुलेशन बनेगी। एक दो बार गलत होगा लेकिन स्पीड तभी तो बनेगी। बड़ा पेपर हो और आपके लिए इसके लिए 2 मिनट बचे हो पेपर में, तो भाई स्पीड बनानी पड़ेगी ना। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17 7 कैरी गई 1, 3 1 3 और 1 4, तो यहाँ 471 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छोड़ सकते हो, डेसिमल में पीछे आंसर दे रखा होगा आपके एनसीईआरटी में, तो डेसिमल में बदल लो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 5 जा 10, 1 और डेसिमल के बाद ये आ गया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन 12.2 एक्सरसाइज का। 2-3 तरीके बताए मैंने माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर के, जो आपको अच्छा लगे आप उससे करो। तो चलो भाई फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन अच्छे आएंगे भाई, तो ध्यान से करना क्वेश्चनों को। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं बेटा। क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ सर्कल, 3 पार्ट दे रखे हैं तो अच्छा क्वेश्चन है। इन अ सर्कल, एक सर्कल है और सर्कल का रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन के साथ साथ चलते हैं। एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है। इसका नाम मान लो ए, इसका नाम मान लेते हैं बी और इस सेंटर का नाम मान लेते हैं ओ। फिर आगे क्या कह रहा है, एन आर्क, ये जो आर्क है ये आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क। मैंने पिछली वीडियो में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बताया था, याद होना चाहिए भी फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क का। मैंने कहा था वो थर्ड में नहीं लगेगा, आगे क्वेश्चनों में लगेगा। हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है, ये ए से बी तक कितनी लंबी आर्क है। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है वो भी लिख लेते हैं, हमारा भाई 5th क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये जो आर्क है ये एक सेक्टर बना रही है, बिल्कुल बना रही है। ये आर्क यही तो सेक्टर बनाएगी भाई, बड़े वाला थोड़ी ना बनाएगी, वो तो मेजर आर्क बनाएगी, ये माइनर आर्क है। इस आर्क की बात कर रहे हैं तो ये आर्क ये सेक्टर बना रही है, तो हमें सीधा सा एक सेक्टर का एरिया भी निकालना है। तो सेकंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल दो या खाली सेक्टर भी बोल सकते हो, जो ए बी आर्क बना रही है। भाई ए बी आर्क ये है हमारी, ये जो एरिया बना रही है ये, इसकी बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब यहां पे कोड खींचनी है, ये कोड जो ये सेगमेंट बना रही है, हमें इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सेकंड पार्ट में ये जो आर्क थी, जो एरिया बना रही थी, मतलब सेक्टर का एरिया निकालना था। थर्ड पार्ट को ध्यान से समझना। अब वो क्या कह रहा है थर्ड पार्ट में, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे बनेगा, तब कोड खींचोगे तभी तो बनेगा। फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड मतलब ए से बी तक जो आप कोड खींचोगे, तो ए से बी तक आपने कोड खींची तो यही तो एरिया हुआ नीचे का। तो ये कौन सा है हमारा, माइनर सेगमेंट का भी हमें एरिया निकालना है। तो मैं लिख लेता हूं माइनर सेगमेंट। इतनी बात अभी सब बच्चों को क्लियर होनी चाहिए, हमें क्या क्या निकालना है। तब तक आप यही नहीं समझोगे क्वेश्चन में निकालना क्या है, फिर अटके रहोगे क्वेश्चनों में। तो पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्या लेंथ निकालनी है, कौन सा सेक्टर निकालना है। बच्चे यही नहीं समझ पाते कि माइनर सेक्टर निकालें, मेजर सेक्टर निकालें, माइनर सेगमेंट निकालें, और इनमें से क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके बोर्ड में भी। तो चलो क्वेश्चन में पाई देखो, कुछ नहीं लेना, पाई वही है हमारा 22/7 और कुछ नहीं दे रखा। तो चलो भाई वन बाय वन आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। देखो एक एक स्टेप को समझ के क्वेश्चनों को करते हैं। सॉरी, सबसे पहले क्या चीज निकालनी है, पहले उसी पे चलते हैं। डायग्राम में मुझे डायग्राम भाई जो खराब हो जाता है उसमें मजे नहीं आते कराने में, तो डायग्राम को साफ साफ बना लेते हैं। ये सेंटर है, ये 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, यहाँ 60 डिग्री है, ये नाम ए, ये बी और ये। सबसे पहले उसने लेंथ ऑफ आर्क पूछी है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, सीधा फॉर्मूला है। चलो भाई पहले लिख लो, यहाँ से गिवन लिख लेना। रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा हमारे पास 60 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट में निकाल रहा हूं मैं लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला बताया था θ/360 × 2πr, बताया था ना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। थीटा कितना दे रखा है 60/360 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r है 21। ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है। 7 से 21 कट गया 3 पे, ये इससे कट जाएगा, 6 से 6 पे चला जाएगा, 3 से चला गया 2 पे और 2 से 2 कट गया, तो लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। सीधे से फॉर्मूले में पुट कर दिया, लेंथ ऑफ आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर, θ/360 2πr। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, सीधा सा सेक्टर का एरिया। ये जो आर्क है जो सेक्टर बना रही है, ये सेक्टर, हमें इसका एरिया निकालना है इस पूरे सेक्टर का। तो लगा दो सेकंड पार्ट लिख के एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है अभी सेंटर पे 60 का, तो 60/360 πr²। 60/360 पाई कितना है, थीटा लिख लेना, कोई बात नहीं, अगली स्टेप में हमने थीटा की वैल्यू पुट कर ली। θ/360 πr², यही तो होता है सेक्टर का फॉर्मूला। 60/360 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है 21 × 21। 7 से काट लें 3 पे चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 6 से 36 6 पे गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से 22 कट गया 11 पे। 11 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको मल्टीप्लीकेशन तक याद हो जानी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस करो मैथ्स की। मैथ्स है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। प्रैक्टिस ऐसी करो कि मल्टीप्लीकेशन तक याद हो जाए, आंसर तो छुप ही जानी चाहिए दिमाग में। फिर सेकंड पार्ट हो गया, आ गया ना हमारा सेक्टर का एरिया, इसका काम पड़ेगा। अब देखो ये सेक्टर का एरिया आ गया हमारा। सॉरी, थर्ड पार्ट में माइनर सेगमेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां अटक जाते हैं बच्चे। तो यहां कोड खींचो और हमें इसका एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का। तो ये छोटा सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के पास
इसका एरिया निकालने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या, जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं, ये निकाल रखा मैंने सेकंड पार्ट में, और इस ट्रायंगल का हटा दूं। भाई इस पूरे सेक्टर का देखो, यहां डायग्राम बना देता हूं साफ साफ, ये ऐसे है, यहाँ ये हमारा सेगमेंट है, यहाँ ए लिखा हुआ देखो, यहाँ पे भी ये हमारा ओ मान लो, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर। हमें ये एरिया निकालना है, ये माइनर सेगमेंट है, तो मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूं और पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का हटा दूं। तो लेकिन अब कंफ्यूजन ये आ जाएगी, ये ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, 60 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, वहां बच्चे अटक जाएंगे। ये बेटा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बताऊंगा मैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, √3/4a²। एक तो ये निकालने का तरीका इस माइनर सेगमेंट को। एक और भी तरीका जो मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था, r² πθ/360 माइनस sin θ/2 और cos θ/2, इसको भी लगा सकते हो, सीधा माइनर सेगमेंट का है। चलो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। एक और भी तरीका आप अपना सकते हो, एक और तरीका वो और लेंथी हो जाएगा भाई। देखो अगर बच्चे भूल जाएं कि सर हम ये भूल जाए पेपर में कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो फिर आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। 3-4 तरीके हैं, फिर मैं आसान वाला वही कराऊंगा, सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला। आप एक काम करोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे और फिर यहां से ये बेस निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो लेंदी वहां आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। भाई वहां आपको क्या आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये एंगल डिवाइड कर दोगे, ये 30 हो जाएगा, ये 30, हम यहाँ से ये हाइट निकालेंगे और ये बेस निकालेंगे और फिर इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे। क्या बता रहा हूँ इधर देखो, मैं इस चीज को समझना भाई। जैसे मैं कहूँ इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालो, ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ O पॉइंट है, यहाँ A, यहाँ B, और यहाँ 21 सेंटीमीटर, यहाँ भी 21 सेंटीमीटर। मैं कहूँ इसका एरिया निकालो, तो आप कहोगे सर इसका एरिया कैसे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ये बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले तो मैं बता देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है। आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइड इक्वल, तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल। तो इसके सामने ये एंगल है, इसको x मान लो, इसके सामने ये एंगल है तो इसको भी x मान ले। इस ट्रायंगल में राइट एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, 60 + x + x = 180, तो 60 + 2x = 180, तो 60 उधर चला गया, 2x = 180 में 60 गया 120, तो x कितना आ गया 60, मतलब ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60। तो एक ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पता चल गया ना कैसे आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप एरिया कैसे निकालोगे, √, यहां लिख रहा हूं मैं, जो फॉर्मूले लिखते रहना साइड में भी, √3/4a²। ये तो पढ़ते आ रहे हो 6th-7th क्लास से, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4a²। तो आपका होगा सर आंसर रूट में आएगा, पीछे उसने आंसर रूट में ही दे रखा है, √3 पीछे दे रखा होगा, 441, जो भी आपका आंसर रूट में ही दे रखा है, √3 में। आप √3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो भाई, 1.71 समथिंग जो भी आएगी। तो एक तरीका ये, एक और भी तरीका है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, एक और मैंने फॉर्मूला वाला बताया, r² πθ/360 माइनस sin θ/2 और cos θ/2। एक और भी तरीका है भाई, ये 60 डिग्री एंगल, तो मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल लूं, ये एंगल 30 हो गया, ये 30 हो गया, फिर मैं इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था उसको अप्लाई करूं। मतलब एंगल के सामने वाली साइड, ये साइड कौन सी होती है, एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है हमारी, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो P और H कौन से फॉर्मूले में यूज होंगे, साइन थीटा में। तो आप साइन की मदद से इस छोटे से को निकाल सकते हो, इसी तरह इसमें भी इस छोटे से को निकाल सकते हो। तो ये पूरा बेस है इस ट्रायंगल का, और ये भी निकाल लोगे आप, H यूज करोगे, और ये B है, H और B कोस थीटा में यूज होते हैं, तो वहां आप कोस का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, वो लेंथी पड़ जाएगा। जब आपके पास ये और ये आ जाए तो आप इसमें डायरेक्ट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, क्योंकि भाई ट्रायंगल है और अगर आप उसमें परपेंडिकुलर डाल दो तो उसका एरिया निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप निकालना भाई, निकालनी तो सारी चीजें चाहिए, आप ट्राई करना, तीनों चारों तरीके आपको आने चाहिए, सबसे वही आंसर आएगा। लेकिन अब मैं इजी करा रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आसान सा। आपको ये पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है, पता चल गया, चलो हमें ये पता चल गया इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो चलो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकाल देते हैं। आप लिखोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला, √3/4a²। तो √3/4, a मतलब साइड, ये भी 21, ये भी 21, तो 21 × 21, समझ गए।
तो 21 का स्क्वायर 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ इतना आसान सा था। एरिया ऑफ इक्विलेटरल, पहले तो आपको ये पता करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे है। अभी मैंने बताया क्यों है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने मतलब इसका एरिया निकाल लिया इस ट्रायंगल का। अब पूरे सेक्टर में से मैं इस ट्रायंगल को हटा लूंगा इक्विलेटरल ट्रायंगल को, तो बच जाएगा ना माइनर सेगमेंट। तो आप लिखना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ गए इतनी बात। अब सेक्टर का एरिया जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट पे निकाला था, क्या आ रहा था भाई हमारा सेक्टर का एरिया, शायद 231 आ रहा था। चलो देख लेना 231 ही था आई थिंक मेरे हिसाब से। तो सेक्टर के एरिया सेकंड पार्ट में जो था 231 माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया है 4, ऊपर से रफ कर देता हूँ भाई यहाँ से, ठीक है, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। सेक्टर का एरिया पता है ना, ये पूरा सेक्टर था हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सेक्टर। सेक्टर का एरिया कितना था 231 माइनस, और इसका कितना आ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ सकते हो। तो इतनी बात देखो आपको समझ आ जानी चाहिए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5th। तो आज मैं 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, 4th और 5th, फिर 6th 7th 8th, क्योंकि इस क्वेश्चनों को बेटा समझाने में, एक क्वेश्चन को समझाने में 20-25 मिनट चले जाती है, फिर वो वीडियो थोड़ी सी अपलोड होने में दिक्कत हो जाती है। तो मैंने 4th और 5th क्वेश्चन कराया भाई। आपका कोई भी डाउट हो विदाउट एनी हेजिटेशन पूछा करो भाई, कमेंट बॉक्स में पूछा करो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ से ये चीज। डाउट जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक मैथ्स नहीं आएगा। रटना नहीं है क्वेश्चन को, समझना है। एक बार समझ गए ना तो क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, लेकिन आप रटोगे भाई ये कैसे है, इसका फॉर्मूले तो देखो आपको याद करनी पड़ेगा, उनका कोई इलाज नहीं है। तो भैया आपको अच्छे से आने चाहिए 4th और 5th क्वेश्चन। और बेटा देखो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने बच्चों तक वीडियो जाएगी तभी तो बच्चे नॉलेज लेंगे, और तभी तो बच्चे जुड़ेंगे, फिर तभी तो बच्चों को पता चलेगा भाई कैसे क्या, कौन से टीचर कैसे क्या पढ़ा रहे हैं। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना भाई, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।